बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर मोहन यादव सरकार की तरफ से एक नया अपडेट है। अगर आप भी किसी भी विभाग पर दैनिक वेतनभोगी पर या डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, इसको देखिएगा। तो मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है। मध्य प्रदेश के बजट से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की मांग एक और जहां पहले से है, वहीं डीए, वेतनमान और कैशलेस इलाज पर टिकी है निगाहें। इस समय बजट सत्र है और इस बजट सत्र में 18 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार 18 फरवरी को विधानसभा में अपना पहला पेपरलेस बजट पेश करेगी। जानकारी के अनुसार इस वर्ष बजट आकार में पिछले साल से बड़ा हो सकता है। बजट से पहले कर्मचारी संगठनों में अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से स्पष्ट प्रावधान करने की मांग रखी है। मध्य प्रदेश राज्य अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार के बराबर 3% महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। यह राशि लंबे समय से लंबित है और बजट में इसका प्रावधान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वयं जो कर्मी है वो वेतन 7वें वेतनमान का अभी तक लाभ उनको नहीं मिला है, जबकि इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। उन्होंने मांग की है कि दैनिक वेतनभोगियों को नियमित किया जाए और अंशकालिक कर्मचारियों को कलेक्टर दर से वेतन दिया जाए। इस पर अशोक पांडे ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है और समिति भी बन चुकी है। राज्य सरकार ने भी समिति बनाने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस पर कर्मचारियों ने मांग की है कि बजट में 8वें वेतन आयोग से संबंधित स्पष्ट प्रावधान किया जाए। उन्होंने 2 प्रकार के कर यानी टैक्स लगाए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि एक जो राज्य स्तर पर है कर वो लगता है और दूसरा केंद्र स्तर पर लिया जाता है, जबकि हर व्यवस्था सरल होनी चाहिए। और इसके अलावा कर्मचारियों के लिए घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी अभी तक लागू नहीं की गई है। बजट में इसके लिए भी धनराशि निर्धारित कर लागू करना चाहिए। अब मंत्रालय कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतन देने की उम्मीद है। इस पर मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर यादव ने कड़ा स्पष्ट किया है रुख कि मंत्रालय कर्मचारियों को अब तक कोई भी समयमान वेतनमान नहीं मिला है, जबकि उनकी अन्य विभागों को अगर देखा जाए तो अन्य विभागों में इसको दिया जा चुका है। इस पर उन्होंने 3% महंगाई भत्ता देने की मांग को दोहराई है। सुधीर नायक ने कहा है कि विभाग जो त्योहार वगैरह है पिछले 10 करोड़ से 4,000 रुपये है, जबकि महंगाई बढ़ चुकी है, इसे बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपये कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो घोषणाएं हैं वो भी अधूरी हैं। इस पर भी कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने यह भी माना कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से व्यवहारिक कर नहीं लिया जाना चाहिए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले बजट में कई घोषणाएं की गई, लेकिन वे अभी तक लागू नहीं हो सकी हैं। ऐसे में 10 फरवरी को पेश होने वाला पेपरलेस बजट 18 फरवरी को पेश होने वाला पेपरलेस जो बजट है कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब नियम इस बात पर है कि सरकार लंबित मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय ले और इस बजट में जो 18 फरवरी को पेश होगा उसमें जो इस तरह कैडर के कर्मचारी हैं उनको भी लाभ दे। मुझे उम्मीद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट, इसको लाइक और ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।